हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 7 सिक्के की आत्मकथा पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। का धरती की सतह से टकसाल तक सिक्के की यात्रा कैसी थी। जमीन की सतह के नीचे धातु किस रूप में पाई जाती है। अयस्क के रूप में पाई जाती है। खोजकर्ता अपनी रोशनी युक्त टोपी पहनकर उन अयस्कों के टुकड़े करते हैं तथा अपनी प्रयोगशाला में मशीनों द्वारा इसकी पिटाई की जाती है। फिर इसे भट्टियों में डालकर इसकी अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जाता है और यह धातु टकसाल में जाकर फिर से गर्म की जाती है तथा सिक्के के रूप में ढाली जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात सिक्के के रूप में क्या परिवर्तन हुआ। इसका उत्तर है, स्वतंत्रता के पश्चात सिक्के का एक नया रूप देखने में आया। प्रजातंत्र के परिवेश में सिक्के का मान और बढ़ गया। सिक्के के एक ओर अशोक चिन्ह और दूसरी ओर सिक्के का मूल्य और जन्म वर्ष अंकित किया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात सिक्के के रूप में परिवर्तन हुआ। अगला क्वेश्चन है, अल्प बचत की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर है, भविष्य में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसलिए हमें अपनी वर्तमान आय का एक हिस्सा गुल्लक में रखना चाहिए, अर्थात अल्प बचत करनी चाहिए ताकि भावी आर्थिक संकट का हम मुकाबला कर सकें। इस तरह हमें आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए अल्प बचत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कागज के नोट की तुलना में सिक्का अधिक समय तक अपनी सेवाएं क्यों देता है। तो इसका उत्तर है कि कागज के नोट की तुलना में सिक्का अधिक समय तक अपनी सेवाएं इसलिए देता है क्योंकि सिक्का जो है वो धातु से बना हुआ होता है ना, और धातु कागज की तुलना में अधिक उपयोगी होती है, इसलिए सिक्के का अस्तित्व अभी तक बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सिक्के की कमी क्यों हो जाती है। तो इसका उत्तर है कि सिक्के की गति के साथ साथ मुद्रा की अन्य विधियों का चलन बढ़ता जा रहा है। सिक्कों की इस गति के कारण टकसाल में और अधिक सिक्के के ना बनने से इसकी कमी कभी कभी समस्या बन जाती है। भाषा की बात। अब हम बात करेंगे भाषा की बात के प्रश्न चौथे की। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं। गड़गड़ाहट, अयस्क, प्रजातंत्र, अस्तित्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वर्तनी है चिन्ह, अत्याधिक, जन्म, कष्ट, मनुष्य। शुद्ध वर्तनी है चिन्ह, अत्यधिक, जन्म, कष्ट अपने शुद्ध वर्तनी में है और मनुष्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द क्या होते हैं। शब्दों के विपरीत शब्दों को है ना हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो शब्द है नवीन, सम्मान, कैद, अपना और भारी। तो नवीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्राचीन। नवीन मीन्स नया और प्राचीन मीन्स पुराना। ठीक है। अगला है सम्मान। सम्मान का विलोम शब्द होगा अपमान। कैद, कैद का विलोम शब्द आजाद। अपना का विलोम शब्द पराया और भारी का विलोम शब्द हल्का। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आज का आपका होमवर्क है इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर इन्हें अपनी
पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।